ओम शांति। आज 8 फरवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें लक्ष्य की ओर ध्यान खिंचवाते, फिर खुशी कैसे रहे और खुशी कम कब हो जाती है तो इस पे भी अंडरलाइन करवाते बाबा। और मुख्य पुरुषार्थ में हमें क्या फिक्र रहे और नष्टो मोहा कैसे बने तो उसके लिए भी प्रेरित करते, और फिर हमें सेवा करने के लिए अनेक युक्तियां देते। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को देखना है कि काम चिता पर बैठने से हम काले बन गए, तो अब ज्ञान चिता पर बैठना है, अर्थात बुद्धि में सदा वो ज्ञान ही फिरता रहे तो गोरे बन जाएंगे। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म लेकर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। तो लक्ष्य दे रहे हैं बाबा हमें। तो लक्ष्य पे पहुंचने की पहली सीढ़ी है ज्ञान। हम राजयोग सीख रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने खड़ी है, तो पहला होमवर्क करना है बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट रहे। हम बच्चों के लिए ही बाप ये पढ़ाई बिल्कुल सहज समझाते हैं, दुनिया वाले तो इन बातों को नहीं जानते, तो बुद्धि में रहे कि हमको बाप समझाते हैं। तो लक्ष्य और फिर टीचर याद रहे, तो सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, चाहे ऑफिस में काम करते हुए भी। तो इससे क्या होगा, हम वापस स्वच्छ पवित्र बन जाएंगे। फिर खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे भाग्य की महिमा गाते कि तुम बच्चे तो बहुत लकी हो। जैसे कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फक्र में वो रहता है, तो हमें तो कौन मिला है, राजाओं का राजा, बेहद का बाप, उससे मिलने की कितनी खुशी रहे। हम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो जितना हम खुद को ये बातें सुनाएंगे उतना हमें खुशी और नशा रहेगा। फिर याद रहे कि हम तो सतयुग और कलयुग के बीच के समय में हैं, संगम युग में है, और ब्राह्मण चोटी है, अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, जिसमें हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं कि सर्व आत्माओं में उत्तम। और अब तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ द्वारा हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो ऐसे नशा रहे कि मिला कौन है, पढ़ा कौन रहा है, ये पढ़ाई कौन सी है, ये समय कौन सा है, और बनने वाले क्या हैं, फिर जाने वाले कहाँ हैं, तो उसका भी नशा रहे कि साइलेंस के बल के द्वारा हम साइंस के ऊपर जीत पाते हैं, और वो साइंस भी सुखदाई बन जाती है जहाँ दुख का नाम नहीं होता। ऐसी दुनिया में हम जाने वाले हैं। तो देखें, जो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहाँ हम निर्विकारी फूल थे, और फिर ज़रूर ऐसा राज्य आना ही है। तो ब्रह्मा बाबा अपने पुरुषार्थ के द्वारा हमें समझाते कि ये नशा कब चढ़ेगा। तो ब्रह्मा बाबा खुद से कैसी बातें करते थे कि खुशी रहती थी कि मैं तो वंडरफुल युगल हूँ, बाबा का नंबर 1 सिकिलदा बच्चा हूँ, मेरे तो कितने ढेर बच्चे हैं। और लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते यही चिंतन चलता कि मैं तो ऐसा राजकुमार बनने वाला हूँ, तो देखकर ही बहुत खुशी होती। तो जैसे दूसरों को अच्छी बातें सुनाकर खुश करते हैं, ऐसे खुद को ज्ञान की ये रमणीक बातें सुनानी है, तो नशा और खुशी चढ़ जाएगी। फिर लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बाबा हमें दूसरी सीढ़ी योग पर समझाते कि कैसे याद करें शिव बाबा को। तो पहुंच जाएं बुद्धि से शिव बाबा के पास, जिसका असली नाम शिव है, जिसे बबूल नाथ भी कहते हैं। हम कांटों को फूल बनाता है, जो परम धाम परे ते परे धाम मूल वतन में रहता, जिसे अपना कोई शरीर नहीं है, इसलिए वो सदैव प्योर है, पवित्र है और फ्री है, कहीं भी कहाँ भी जा सकता है। पतित दुनिया पतित शरीर में आ जाता है,
पावन बनाने का पार्ट भी उसका ही है। एक वही है जो नॉलेजफुल है। देखें हम शिव बाबा को, जो हमारा रूहानी बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी हमें देता है और संगम पर ही आकर नई दुनिया, सुख की दुनिया हमारे लिए स्थापन करता। तो ऐसे हमें बाबा को याद करना है। और क्यों करना है? क्योंकि बाबा अंडरलाइन कराते कि हमें ज्ञान मार्ग में सबसे कड़ा जो फुरना अर्थात फिक्र रहे कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। क्योंकि युक्ति ही क्या है? याद के द्वारा। इसी योग की बहुत महिमा भी है। याद में रहकर ही हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, हम पावन हो जाते। और जब संपूर्ण पावन होते तो नया शरीर मिलता है। तो ऐसे बाबा की याद से ही हम पावन दुनिया का मालिक बनते हैं। तो अंडरलाइन करना है इस सब्जेक्ट पर और देखना है क्या रात को हम बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ। तो सोने से पहले कुछ समय विशेष पुरुषार्थ का निकालना है रोज के लिए। फिर दैवी दुनिया में तो योग की बात ही नहीं रहेगी। ना देवताएं योग सीखते हैं, ना दूसरों को सिखाते हैं। तो ये काम हमें अभी ही करना है, सीखने का भी तो सिखाने का भी। और सारा मदार याद पर ही है। जो कहानी है अर्जुन और भील अर्थात एकलव्य की, कि कहीं भी रहते हम पुरुषार्थ कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। फिर कब ऐसा होता है कि खुशी गुम हो जाती है और माया आ जाती है। तो माया होते क्या है वो बाबा हमें समझाते। कोई भी प्रकार के ऐसे ख्याल जो नाम रूप में फंसाते, जो गिरा देते हैं अवस्था को, जो हमें याद में विघ्न डालते और फिर जो हमारी खुशी को गुम कर देते, वो सब माया है। तो ऐसे हमें परखना है और उसको दूर भगाना है। और फिर बाबा हमें लक्ष्य की तीसरी सीढ़ी पर ले जाते, धारणा के ऊपर, कि मीठे मीठे बच्चे, जैसे बाप प्यार का सागर है और जैसे ब्रह्मा बाबा भी सभी से प्यार करते, क्योंकि समझते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। तो ऐसे इस बात को ध्यान रखते हमें भी बहुत मीठा रहना है। फिर वरदान के द्वारा भी बाबा हमें समय की धारणा पक्की कराते कि हर कर्म करते ये वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ। तो इससे क्या होगा? हर सेकंड, हर समय संकल्प कर्म विशेष और श्रेष्ठ होगा। कोई भी साधारण नहीं होगा, क्योंकि संगम युग के 5 मिनट भी 5 साल से भी ज़्यादा है। तो बहुत महत्व वाले हर कर्म होंगे, क्योंकि हमें सदा का राज्य भाग्य अगर प्राप्त करना है तो सदा काल का ऐसा अटेंशन भी रखना है। फिर तीसरी धारणा बाबा आज पक्की कराते कि जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे, नष्टो मोहा होंगे, तो पवित्र रहना सहज होगा। क्योंकि फिर झट कहेंगे कि हमको तो अमृत पीना है, परिस्थितियां चाहे जो भी आए, हमें तो पतियों का पति मिल गया है, अब उनसे ही हमें बुद्धि योग की सगाई करनी है कि बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे आत्मा की प्रीत परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो जितना परसेंटेज में पवित्रता है उतना परसेंट कहेंगे नष्टो मोहा है और उतना ही शिव बाबा से प्यार है। फिर नष्टो मोहा कैसे बनना है? जो इस पुरानी दुनिया, मित्र संबंधियों आदि से दिल हट जाए, तो खुद से बातें करनी है कि इस समय तो सभी पतित दुखी हैं, सभी मनुष्य जैसे बड़े कांटे बन गए हैं। जो कुछ भी हम इन आँखों से देख रहे हैं उन सब का तो विनाश होना है। तो ऐसे खुद से बात करें कि हे मन, फिर इस जगह बुद्धि क्यों लगाएं? तो सबसे बड़ा कांटा काम विकार का है। पवित्र बनने से ही सुख जरूर प्राप्त होता है। तो ऐसे बाबा पवित्रता की धारणा पक्की कराते, हमें चौथी मंजिल सेवा के ऊपर ले चलते
कि जितना ऐसे नष्टो मोहा और सर्विसेबल भी होंगे तो ही शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते और उनको ही भगवान शरणागति देते। तो कोई कोई कहते हम सेंटर पर ही रह जाएं, तो वो कब होगा वो स्पष्ट कर देते बाबा। फिर सेवा करने से और क्या फ़ायदा होगा कि जितना हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, तो इससे हम भी त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनते जाते हैं। हमारी भी कमाई होती है तो दूसरों की भी होती है। इसलिए सारा दिन सर्विस ही सर्विस, बस यही बुद्धि में रहे तो ही हम भगवान की दिल पर चढ़ सकते हैं। तो रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है, एक जगह बैठ नहीं जाना। भारत तो कितना बड़ा है। तो ऐसे प्रेरित करते बाबा सेवा की पॉइंट्स देते कि पहले हम शिव बाबा का परिचय स्पष्ट कर सकते हैं कि परमात्मा अगर सर्वव्यापी है फिर तो सभी बाप टीचर गुरु होने चाहिए, क्योंकि जो शिव बाबा की महिमा फिर तो सभी की होनी चाहिए। परंतु सन्यासी कभी ऐसा नहीं कहते कि हम बाप टीचर और गुरु हैं। फिर दूसरी बात सिद्ध करनी है कि सभी को सद्गति देने वाला एक बाप ही है और सभी आत्माएं उसे ओ गॉड फादर कहकर याद करती तो ज़रूर उस बाप से ही ऐसा सद्गति का वर्षा मिलता है। फिर तीसरी बात स्पष्ट करनी है कि प्राचीन योग जो भारत का गाया हुआ है कि उस योग से फ़ायदा क्या होता है। फिर गीता का वही योग इस समय परमात्मा सिखा रहे हैं और मनुष्य तो सिर्फ हठ योग ही सिखाते, वे राजयोग सिखा नहीं सकते। तो चौथी बात बतानी है कि इस योग के द्वारा जो वर्षा मिलता है अर्थात विष्णु बनते हैं, तो विष्णु के लिए गायन है कि उनकी नाभि से ब्रह्मा निकले। तो इस चित्र का अर्थ बताना है कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण, या कहें लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। और सीढ़ी के द्वारा सतो रजो तमो स्टेज हमें सिद्ध करनी है। फिर नई दुनिया आने वाली है, तो ये हम कैसे बताएं? तो सभी को खुशखबरी सुनानी है। हमें ये नहीं कहना ये दुनिया खत्म होने वाली है, बल्कि ये बताना है कि अभी हम इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हैं, परंतु दुनिया एक ही है। फिर कैसे वो नई दुनिया आ रही है, तो ये स्पष्ट करना है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ या शिव ज्ञान यज्ञ जिसका शास्त्रों में भी गायन है, तो इसी से विनाश ज्वाला निकलती है। श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तो कौन सी ज्वाला निकलती है? योग की ज्वाला निकलती है। फिर बाबा हमें अनेक युक्तियां भी देते कि चांस बहुत है सेवा का, चित्र पर समझाना है। प्रदर्शनी मुख्य बाबा अंडरलाइन कराते कि इससे प्रजा बहुत बनती है और जितना हम प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, उनका कल्याण होगा। फिर ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा सकते हैं क्योंकि उस समय सभी फ्री होते हैं। बैच पर भी सेवा कर सकते हैं कि भगवान कौन है और उससे वर्षा क्या मिलता है। फिर मंदिरों में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, तो गंगा स्नान पर भी समझा सकते हैं। फिर जितना हम सर्विस करेंगे उतना हम खुद हर्षित रहेंगे। तो जितना खुद से बातें करेंगे, जितनी सर्विस करेंगे और जितना बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुरुषोत्तम बनते हैं, तो ये युक्तियां हैं हर्षित रहने की। और इस हर्षित रहने में अहंकार ना आ जाए, तो इस पर भी बाबा पक्का करा देते कि बच्चे तो समझते हैं हम बाप को मदद करने के लिए गॉडली सर्विस पर हैं, तो शिव बाबा भी अपने स्वीट होम छोड़कर आए हैं और हम तो हर एक अपने लिए ही मेहनत कर रहे हैं, शिव बाबा हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। और इसमें कभी भी ये ना आए कि हमें फुर्सत नहीं है। जितनी भी फुर्सत मिलती है उतनी रूहानी कमाई करनी है, क्योंकि बड़ी कमाई है हेल्थ और वेल्थ दोनों एक साथ मिलती। और खुशी नकली ना हो,
क्योंकि इसमें खुश नहीं होना है कि हम तो बहुतों को समझाते हैं। पहले ये देखना है कि बाबा को कितना याद करते हैं, क्योंकि जितना हम चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे हमें खुशी रहेगी, तो जितनी योग युक्त सेवा होगी खुशी का परसेंटेज उतना ज़्यादा होगा। तो मुख्य सब्जेक्ट पर अंडरलाइन करना है और बड़े सयाने बच्चे हों इन लक्ष्मी नारायण को देखना है, जिनमें कितनी सयानप है, जिससे विश्व का राज्य लिया। तो जितना परसेंटेज में हम श्रीमत पर चलते हैं उतना परसेंट कहेंगे कि सयाने हैं, समझदार हैं, मैच्योर हैं। फिर बाबा हमें इस अंत समय में प्रेरित करते कि अगर अब तक कुछ टाइम वेस्ट भी किया तो भी गैलअप कर लें और सर्विस में लग जाएं। मार्जिन बहुत है। और स्लोगन के माध्यम से भी बाबा हमारे अंदर बल भरते कि संकल्प में दृढ़ता की अगर शक्ति है तो हर कार्य संभव है। तो दृढ़ता के द्वारा तीव्र पुरुषार्थ अभी से करना है, अपनी राजधानी स्थापन करनी है। अच्छा, ओम शांति।